हनुमान जी हमारे भगवान के हो गए, राम जी के हो गए, राम से बढ़कर राम कर दासा। राम के हो गए, जितने पूरे संसार में राम के मंदिर नहीं है उससे कई गुना हमारे हनुमान जी के मंदिर में है, मंदिर है पूरे भारत में। व्याधश्चरणं ध्रुवस्य च वयो विधि गजेन्द्रस्य का काजते दुर्वस्य यादव तते दुर्गतिं पौरुषम् कोब्जायं किं तत्र रूपं माधिकिं तत्सुदं न धोनम् भक्ततुष्यन्ति केवलं परमा भक्ति प्रियो माधव। असु हमार प्रभु बड़ शिवकाय लेहिन वासन बसन हमार प्रभु बड़ सेवकाय लेहिन वासन शिवकाय लेहिन वासन बसन चुराए। भगवान यह नहीं देखते कि आप कितने बार स्नान करते हो, कितनी बार आप किस कार्य को करते हो, ये नहीं देखते भगवान। विदुर जी चले गए कदली के वन में, वहां पर्णकुटी बनाई। ऐसी पर्णकुटी बनाई, गोविंद के चरणों में लग गया, जपने लगे माला गोविंद के नाम का। इतना बढ़िया माला जपे भगवान प्रसन्न हो गए, उनके हृदय में जाकर समा गए। अब विदुर जी, विदुर रानी जी वहां विराजी। आज रथ यात्रा है कन्हैया का, हस्तिनापुर में चलना है देखने, लेकिन कन्हैया मुझे पहचानेगा कैसे, जानेगा कैसे? विदुर जी का तो मंत्री पद भी छूट गया। आज चलेंगे, भीड़ में कहीं भी होगा, विदुर जी मन में विचार कर रहे हैं कन्हैया हमें ही देखेंगे, कहीं तो नजर पड़ ही जाएगी, चलते हैं। विदुर जी आ गए, भीड़ से पीछे खड़े हुए। अब कन्हैया का रथ यात्रा हो रहा था। अब कन्हैया तो भक्तों को ही देखते हैं, कोई फूल माला लेके खड़ा रहे, कोई कुछ खड़ा रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। हमारे भक्त कहाँ, पहले उनको देखो। अब विदुर जी को देखे, विदुर जी उनको देखे, दोनों लोग देखे, नेत्र में बात हो गई। विदुर जी आज आपके घर हम आएंगे। विदुर जी खूब मन से एकदम खुश हो गए। विदुरानी से बोले कन्हैया मुझे देख रहा है, माधव मुझे देख रहा है। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ। कन्हैया इशारे से बोल रहा है आज आपके घर आऊंगा, जाओ खाने पीने का कुछ व्यवस्था करो। आज कन्हैया आए। अब विदुर जी भीड़ में खड़े हैं, द्वारिकाधीश आ गए। आज पांडवों का और कौरवों का जो है, कन्हैया आकर के, द्वारिकाधीश आकर के उनके जीवन का जो 5 गांव है उसको दिलाने के लिए आए। दुर्योधन से बोले, दुर्योधन बोला सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, पहले जाने दो कन्हैया, बाद में बात हो जाएगी। माधव पहले 56 प्रकार के भोग हमारी माँ ने बनाया है, पहले पा लेते हैं। चाहता है
बोले क्या चाहिए, बोलो। भगवान बोले क्या चाहिए। अब ध्रुव जी कैसे बोले, 6 वर्ष के क्या बोले। भगवान ने अपने संग ध्रुव जी के मुंह में जैसे लगाया, गाल पे लगाया, उनको चारों वेदों को ज्ञान हो गया। ध्रुव जी बोलने लगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आया, उनको मार दिया। और उसी बात पर ध्रुव जी महाराज भी गुस्सा होकर अपनी सेना को लेकर चढ़ाई हुए। अब मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी बोली, आपको तो मरना ही होगा। ध्रुव जी बोले, मैं तो सब कुछ जीत लिया हूं, भगवान का दर्शन कर लिया हूं, मैं मर नहीं सकता। जो मृत लोक में यहाँ जो आया है उसे तो मरना ही पड़ेगा। भगवान के पार्षद आ गए हैं, खड़े हैं ध्रुव जी को ले जाने के लिए। अब मृत्यु देवी आकर सामने खड़ी है कि मैं आपको मारकर ही मानूंगा। मृत्यु देवी को बोले, थोड़ा सर झुकाओ। जैसे सर मृत्यु देवी ने झुकाया, बालक ध्रुव जी उनके सर पर पैर रख करके
विमान में सवार हो गए और टुक 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 मृत्यु देवी देखती रह गई। बालक ध्रुव जी महाराज कहाँ पहुंच गए? भगवान के पास। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब परीक्षित जी ने कहा, लेकिन आपने कल सायंकाल के प्रसंग में जब आदेश किया था, आपने प्रियव्रत और उत्तानपाद का वंश चुप क्यों हो गए? प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ? आदरणीय सुखदेव जी बोले, राजन, प्रिय माने अच्छा होता है, व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वही प्रिय व्रत है। वही प्रिय व्रत है। सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा अग्नित्र हुए, अग्नित्र के बेटा नाभि हुए, नाभि के बेटा ऋषभ देव जी हुए। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही जैन संस्कृति में 24 तीर्थ होते हैं। और ऋषभ देव जी महाराज इतने बड़े संत हैं, सभा में जाते कथा सुनाते, कथा का वार्ता करते, लोगों को कथा सुनाकर आते तो अपने घर में भी सत्संग करते थे, अपने पुत्रों को बैठा करके सत्संग करते थे। जो भरत जी हैं सबसे बड़े पुत्र हैं इनके। ऐसा सत्संग सुनाए भरत जी, वैराग्य ले लिए। अब वैराग्य गए, ले तो लिए, गंडकी नदी में, नदी के किनारे वैराग्य लिए। अब माला जप रहे थे, तो 4 माला रोज करते थे भगवान की, बड़ी याद करते थे भगवान को। और कभी कभी नदी में जाकर के भी खूब बढ़िया से जप करते थे। इतने पानी में जप करने से जो मंत्र की जप करते वो सिद्ध हो जाता है, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सिद्ध पुरुष है। पानी में मंत्र जपने से जो मंत्र हम जपते हैं वो सिद्ध हो जाता है। अब एक बार ऐसा हुआ, जप कर रहे थे, पानी में घुस करके जप चालू हुआ। जैसे एक जगह हिरण था, हिरण, और शेर उसको खूब जोर से दहाड़ लगाई। हिरण गर्भवती थी, उसका बच्चा नदी में गिर गया। अब भरत जी का मन हुआ कि इसको बचाना। भरत जी ने उनको बचाया, ले आए सेया, खूब बढ़िया से खिलाए पिलाए, पत्ते ले आते, घास ले आते, खिलाते पिलाते, धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब उनका मन उसी में रम गया। जो भगवान की माला जपते थे वो सब भूल गए, सब भूल गए। अब केवल उसी को खिलाते हैं, दिन भर उसी में लगे रहते हैं, दिन भर उसी में लगे, भगवान की कोई माला जप नहीं कर। ऐसा हुआ। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ हिरण का बच्चा, उनको ले जाकर के छोड़ देना चाहिए हिरण के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनका मन उसी में लगा रहा। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका विचार भी हिरण में ही लगा हुआ था, मन उनका हिरण में ही लगा हुआ था। मृत्यु हुई तो उनको भी हिरण बनना पड़ा। इसीलिए हम लोग घर में जब कुत्ता जियाते हैं तो उसी के बारे में सोचते हैं, इसको नहलाना है, इसको खिलाना है, इसको पिलाना है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या बनते हैं, क्या बनते हैं आप लोग बताइए। तो इसीलिए घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान मांगेंगे, प्राप्त करेंगे। घर लौट कर आया तो पता चला पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया और गुस्सा हो गया। नोदिघंचितो व्यासेन निप्रिय श्रुते सुदृष्ट गो वस्तुहकं दन्ते प्रिया प्रणस
दशरथ की सदा प्रसन्नता रहित सुरह। वही प्रहलाद जी थे। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु चिंतन करता रहा। प्रहलाद की मन स्थिति कभी कभी प्रहलाद रोने लगते, कभी कभी प्रहलाद जी नाराज हो जाते। प्रहलाद जी ऐसे हैं, सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद रोता तो इसीलिए तब मिलेगा गोविंद, जीवन में ऐसे निकल जाएगा हंसने इसलिए कि बड़ी कृपा की मुझे मानव का शरीर दिया, मैं भजन करूंगा कीर्तन करूंगा भगवान का। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दस्यं संख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी मैंने तो यही जीवन में समझा। प्रहलाद जी को विद्यालय भेजा गया। प्रहलाद जी विद्यालय गए, लेकिन जो गुरु जी पढ़ाते हैं उसको नहीं पढ़ते। वो अपने मन से क्या कहते हैं, हरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण अब श्रीमन की चिंतन करता हूँ क्या, हरे श्रीमन नारायण नारायण फिर विद्यालय भेजते। प्रहलाद जी विद्यालय गए। विद्यालय में जब प्रहलाद जी गए तो जाकर देखे सभी सखा मित्रों को बुलाए, बोले जीवन में एक ही चीज है जो जीवन भर आपको तार सकता है। बोले क्या, वो नारायण की भक्ति करो। बोले प्रहलाद अपने भी कष्ट करते हो, हमें भी कष्ट देते हो, फिर पिताजी आएंगे फिर हमको भी दंडित करेंगे, गुरु जी भी आएंगे दंडित करेंगे, मैं नहीं करूंगा भजन। मैं कैसे भजन गा रहा है, खूब नाच के गा रहे हैं क्या, हरे श्रीमन नारायण 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 का नाम बिल्कुल मत लो। प्रहलाद जी बोले हर कण कण में भगवान है, हर कण कण में भगवान है। बोले इस खंभे में है, बोले इस खंभे में है, बोले हाँ इस खंभे में भी है, इस खंभे में भी है भगवान। बोले अच्छा। हिरण्यकश्यप तलवार निकाला, दौड़ करके प्रहार किया। जैसे प्रहार किया वैसे नरसिंह भगवान निकल पड़ते हैं। जैसे प्रहार किया वैसे नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह भगवान की गगन गण गरानो
भगवान की जय। सिंह भगवान की जय। अब प्रहलाद जी ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के पास दौड़े दौड़े गए कि ऐसा रूप भगवान ने बना है। लक्ष्मी जी आकर देखी, थाली होली लेकर के आई थी पूजा किया, थाली पटकी बोली। अब प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने, सभी विद्वानों ने कहा, प्रहलाद जी जाओ आप ही से शांत